तो गाइस, सोचो एक सेकंड के लिए, सुबह उठते ही तुमने फोन अनलॉक किया, व्हाट्सएप ओपन किया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, बैंक ऐप में बैलेंस चेक किया। अब एक सिंपल क्वेश्चन, ये सब पॉसिबल कैसे हो रहा है? तुम्हारी चार्ट्स, फोटोज, लाइक्स, फॉलोवर्स, पैसे, ये सब हवा में तो नहीं उड़ रहे ना। तो ये सब डेटा है, और आज का सच ये है, डेटा इज मोर वैल्यूबल देन गोल्ड। जिस कंपनी के पास डेटा है उसी के पास पावर है। इसीलिए अगर तुम डेवलपर बनना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले डेटा को समझना पड़ेगा। अब शुरू करते हैं बिल्कुल बेस से। डेटा होता क्या है? व्हाट इज डेटा? डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जो अकेले खड़े होके कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं देता। जैसे अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं, राहुल 22, सिटी, मार्क्स, तो ये क्या है? बस अलग अलग वैल्यूज, नो कॉन्टेक्स्ट है, नो स्टोरी है, नो सेंस है। ये सब डेटा है। लेकिन जब मैं कहता हूँ राहुल 22 ईयर्स का है, दिल्ली में रहता है और उसके 85 मार्क्स आए हैं, अब ये सडनली ये कंप्लीट पिक्चर बन गया। अब डेटा मीनिंगफुल हो गया, अब ये इंफॉर्मेशन बन चुका है। यानी सिंपल लॉजिक याद रखो, डेटा रॉ होता है, जब उसको ऑर्गेनाइज और रिलेट कर देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है, और रियल एप्लीकेशंस इंफॉर्मेशन पे ही चलती है। अब नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन आता है, इस डेटा को रखे कहाँ? सोचो अगर तुम्हारे पास सिर्फ 5 स्टूडेंट्स का डेटा है, तुम्हें एक नोटबुक में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर 500 स्टूडेंट्स हो जाए, 5000, 50,000 या 1 करोड़, तब क्या होता है? तब नोटबुक, डायरी, रजिस्टर सब फेल। यही से कॉन्सेप्ट आता है डेटाबेस का। डेटाबेस का मतलब होता है एक ऐसी डिजिटल जगह जहां डेटा को प्रॉपरली, सिस्टमैटिकली और सेफली स्टोर किया जाता है, ताकि जब चाहो तब तुरंत मिल जाए, अपडेट हो जाए और कभी लॉस ना हो। डेटाबेस सिर्फ स्टोरेज नहीं होता, डेटाबेस एक इंटेलिजेंट सिस्टम होता है जो डेटा को समझता है, प्रोटेक्ट करता है और फास्ट एक्सेस देता है। अगर डेटा दिल है तो डेटाबेस उसका ब्रेन है। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो बिगिनर्स पूछते हैं, सर हम डेटा को टीएक्सटी फाइल या एक्सेल में क्यों नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं, और हिस्ट्री में रखा भी गया है। एक्चुअली जब कंप्यूटर्स नए नए आए थे, कंपनीज फाइल सिस्टम ही यूज कर रही थी, जैसे .txt, .xls, .csv। शुरू में सब ठीक लगता था, पर जैसे जैसे डेटा ग्रो हुआ वैसे वैसे प्रॉब्लम्स एक्सप्लोड हो गई। जैसे सोचो एक कंपनी जहां यूजर्स का डेटा एक फाइल में है, ऑर्डर्स का डेटा दूसरी फाइल में है, पेमेंट्स तीसरी फाइल में है। एक सिंपल काम, राहुल ने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा और पेमेंट हुआ या नहीं, इसका जवाब निकालने के लिए 3 फाइल्स खोलनी पड़ रही है, मैनुअल मैचिंग करनी पड़ रही है, और अगर 2 लोग सेम टाइम पे फाइल ओपन करें तो डेटा करेक्ट। सिक्योरिटी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई भी फाइल कॉपी, डिलीट, एडिट कर सकता है। नो रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, डेटा इनकंसिस्टेंसी, स्लो सर्चिंग, नो बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप, अगर फाइल डिलीट हो गई तो बस गेम ओवर। सच, 1 लाख लाइंस की फाइल में एक रिकॉर्ड ढूंढना बिल्कुल ऐसा ही जैसे रेगिस्तान में एक सिक्का ढूंढना। इसीलिए बोला जाता है फाइल सिस्टम स्मॉल डेटा के लिए ठीक है, रियल एप्लीकेशंस के लिए बिल्कुल नहीं। यह प्रॉब्लम 1960 टू 1970s के अंदर बहुत ज्यादा हो गई थी। बैंक्स, रेलवेज, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट सबको डेटा मैनेज करना था, पर फाइल सिस्टम उनको धोखा दे रहा था। तब दुनिया ने बोला हमें कुछ बेटर चाहिए, और वहीं से डेटाबेस सिस्टम का जन्म हुआ। एक ऐसा सिस्टम जो डुप्लीकेट्स ना होने दे, रिलेशन मेंटेन्स करे, सिक्योर हो, फास्ट हो और मल्टी सीरीज को हैंडल करे। और जब डेटाबेस बन गया तो एक और प्रॉब्लम आई, डेटाबेस से बात कैसे करें? ह्यूमन लैंग्वेज से तो नहीं समझेगा ना, इसीलिए जरूरत पड़ी एक ऐसी लैंग्वेज जो सिंपल हो, पावरफुल हो और डेटाबेस समझ सके, और वही लैंग्वेज आगे जाकर बनी सीक्वल, एसक्यूएल। पर सीक्वल का डिटेल में हम पार्ट 2 में समझेंगे। अब एक डेवलपर माइंडसेट के साथ ये लाइन सुनो और इसको दिल में बिठा लो, अगर तुम्हारा ऐप डेटा नहीं स्टोर कर सकता तो वो ऐप नहीं है, बस एक डिजाइन है। आज दुनिया में जो भी सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर है उसकी फाउंडेशन डेटाबेस है। आज हमने समझा डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्यों जरूरी है और फाइल सिस्टम क्यों फेल
हो गए थे। ये सिर्फ ये नहीं, यह डेवलपर का करियर का बेस है। अगर बेस स्ट्रांग है तो बिल्डिंग चाहे कितनी भी बड़ी हो, गिरती नहीं। अगला पार्ट में हम सीक्वल को समझेंगे, वो लैंग्वेज जो तुम्हें डेटाबेस को बॉस बना देंगे। इस कोर्स को सिर्फ देखना मत, इस कोर्स को जीना, क्योंकि सीक्वल सीखने के बाद तुम सिर्फ डेवलपर नहीं रहोगे, तुम प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओगे।